तो हम लोग बात करते हैं कि जो अगर वेटिकन सिटी उसमें 5 आदमी भी चला जाए देश का तो क्या होगा, माने आदमी से भर जाएगा। जेकर जनसंख्या 1200-1500 आदमी के जनसंख्या है और उसमें 5 आदमी पहुंच जाए इंडिया के, 2 आदमी यहाँ के, तो कोई शादी में नहीं होगा। 1200 आदमी को इन्वाइट किया और फिर 5 आदमी इधर से पहुँच गया उधर से पहुँच गया, तो घटता ही शादी। अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कहीं कोई ऐसा शादी हुआ कि जहाँ पे खाना मतलब कि व्यवस्था किया गया था इतना आदमी का, लेकिन पहुँच गया इतना आदमी। तो इस तरह से होता है। इसका कार्य क्या कर रहा है जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, जो क्या कार्य कर रहा है, तो मजदूरी कर रहा है, व्यापारी भी है जो बिजनेस करते हैं, कोई यहाँ से भी व्यापारी मतलब कि व्यापारिक संबंध वहाँ से बनाए हुए दूसरे देश से, ठीक है। फिर डॉक्टर भी है, शिक्षक भी है, माने टीचर भी है, दूसरे देश में जाके पढ़ा भी रहा, अनुसंधानकर्ता भी है, खोजकर्ता भी है, वकील भी है, इंजीनियर भी है, प्रशासक भी है माने और प्रबंधक भी है। जो प्रशासक किसको कहते हैं, अभी ब्रिटेन के जो मतलब प्रधानमंत्री है वो एक NRI हैं, ठीक है, ऋषि सुनक नाम सुने होंगे। प्रबंधक भी है, ठीक है। तो ये जो अभी मतलब कि प्रवासी दिवस मनाने का जो दिमाग में किसने रिपोर्ट तैयार किया था, तो सबसे पहले दिमाग में आया था कि बाबू देख लो यहाँ पे कि दिमाग में किसका आया था, तो दिमाग में आया था स्वर्गीय लक्ष्मीकांत सिद्धवी के दिमाग में आया था कि ये प्रवासी दिवस मनाया जाए। वो यूके के राजदूत रह सके थे, यूके के एम्बेसी में काम कर चुके थे। ये मनाने का उद्देश्य मेन पर्पस उसके दिमाग में क्यों आया, क्योंकि दूसरे देश में देखते थे कि यहाँ पे NRI दिवस मनाया जाता है, इस तरह से मनाया जाता है। तो इस तरह से प्रवासी जो लोग होते हैं उनके बारे में उनका एक दिवस मनाया जाता है, एक मंच मुहैया कराते। तो इनके दिमाग में भी वही आया कि हमारे भी देश में होना चाहिए, हमारे भी देश को हम प्रवासी जो भारतीय हैं उनके साथ जोड़ने का कोशिश किया जाना चाहिए। तो ये उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया 18 अगस्त 2000 को, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है इतना स्लो है चलता है कि 2003 में इसकी बात को सुना, 2000 में सबमिट किया, 2003 में सुना, 8 से 9 जनवरी में एक मंच मुहैया करवाने का वादा किया और आज तक होते आ रहा है, ठीक है। ये अभी मनाया जा रहा है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में अगर कोई आदमी चला जाता है यहाँ से 10 साल 20 साल के लिए अगर दूसरे देश में चला जाता है तो उसको दोहरी नागरिकता नहीं दी जाएगी 100% गारंटी के साथ। मेरा जो गारंटी है तो वही दोहरी नागरिकता कभी नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद आगे बात करें, अगर आता है कि हमारे दादा वहीं रहते हैं, बाबा वहीं रहते हैं, तो फिर आएगा तो कहेगा कि हमारा ज़मीन है वहाँ, तो ज़मीनों से हाथ धो दो। अगर 20 बीघा ज़मीन है, यहाँ से जाके अमेरिका में रहना शुरू कर दियो तो 20 साल तक, और वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया अमेरिका का, तो यहाँ से ज़मीन के हाथ धो दो, यहाँ का सिटीजनशिप आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। आप जाने वक्त क्या करते हैं कि 5 साल के अंतराल में आप फिर आते हैं, 1 साल 2 साल रहते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट के नज़र में आप एक टूरिस्ट जैसा आप वहाँ अमेरिका में काम कर रहे हैं या इस तरह से, तो उस तरह से आपको नागरिकता यहाँ बनी रहेगी, आपको वहाँ भी आप काम कर सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। लेकिन एक्चुअली अगर हम बात बता दें तो अगर आप जाके 20 साल रह जाते हैं और फिर आते हैं यहाँ पे, तो आपकी मतलब ज़मीन जायदाद भी जो सरकार के हवाले हो सकते हैं या अपने परिवार के हवाले हो सकता है, उस तरह से, ठीक है। अब जो प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, जो कहाँ मनाया जाएगा, तो ये इंदौर में मनाया जाएगा। तो प्रवासी दिवस मनाने के लिए जैसे हम लोग कोई भी दिवस मनाते हैं तो एक चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, तो बाहरी आदमी होते हैं ना, इस तरह से माहौल से ना जुड़े हुए, दूसरे मैंने अपने घर में अगर कोई फंक्शन होता है तो किसी दूसरे आदमी को आता था, ज़्यादा सेवा पानी करता, उस तरह से इसमें ये है कि चीफ गेस्ट को बुलाया जाएगा और चीफ गेस्ट में सबसे ज़्यादा सेवा पानी इसी को होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोहम्मद इरफान को बुलाया जा रहा है जो कोऑपरेटिव प्रेसिडेंट है